तफसील से सबसे पहले बात कर लेते हैं आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के अश्वमेध की, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि वो आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को निर्णायक साबित करके ही रुकेगा। भारत अब आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को आतंक का आखिरी चैप्टर बनाकर रहेगा। और आज हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि आज से हम देश हित में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को चौर्यात्मा कहकर पुकारेंगे। सबसे पहले आपको 45 सेकंड में पुलवामा एनकाउंटर पर सबसे बड़ी खबर भी बता दें और अपडेट भी दे देते हैं। तो आपको बता दें, कल रात 1 बजे शुरू हुआ पुलवामा एनकाउंटर खत्म हो चुका है। आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन 18 घंटे तक चला। आज शाम 6:30 बजे खत्म हुआ ये पुलवामा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ा दिया। इस एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। मारे गए तीनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के थे। हालांकि इसमें सेना को भी नुकसान हुआ। सेना के मेजर समेत 3 जवानों ने शहादत दी और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान ने भी शहादत दी। आपको बता दें, दक्षिण कश्मीर के डीआईजी अमित कुमार को गोली लगी है पांव में, लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। एनकाउंटर के दौरान पत्थरबाजों ने आतंकियों को बचाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक पुलिसकर्मी ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर आतंक के खिलाफ मुहिम में बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बातों का वक्त निकल गया, अब कार्रवाई का वक्त है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप चले जाइए वापस। पुलवामा में जिस जगह पर सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई थी, उसी पुलवामा में आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया। वही वो घर है जहां पर जो आतंकी हैं और वो छुपे हुए हैं और सेना ने इस पूरे घर को विस्फोट से उड़ा दिया है। आतंकी जिस घर में छिपे हुए थे, उसे कुछ इस अंदाज में उड़ा दिया गया। हालांकि आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन अंजाम आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलवामा का पहला बदला, मसूद तेरा नंबर अगला। अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आज बदले का ट्रेलर, कल पूरी पिक्चर। हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों का मनोबल इस समय ऊंचा है। वह आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत का विश्व विजयी अभियान। चुन चुनकर इनको मौत के घाट उतारेंगे, कोई बच नहीं पाएगा। अगले 48 घंटे में सेना लेगी बदला। हिंदुस्तान में है दम, आतंक को कुचलेंगे हम। तो अमन, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि सेना अगले 48 घंटों में बदला लेगी। 13 सितंबर 2001 को पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। 20 दिसंबर को भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू कर दिया था, यानी 8 दिन बाद ये हमला शुरू हुआ। और उसके बाद आप याद कर लीजिए, 4 जून 2015 को मणिपुर में सेना के जवानों पर हमले में 18 जवान देश के लिए कुर्बान हो गए। और 10 जून को ही भारत ने म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके आतंकियों को मार गिराया। फिर 7 दिन में बदला पूरा हुआ। अब फिर याद कीजिए, उरी आतंकी हमले को 18 सितंबर को हुआ और 28-29 की दरमियानी रात भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया था। यानी हमले के बाद 11वें दिन बदला पूरा हुआ और पुलवामा हमला 14 फरवरी और 20 फरवरी को एक हफ्ता पूरा होगा। तो क्या 20 फरवरी तक सेना इस हमले का बदला ले लेगी? ये सवाल ये कि क्या 7वें दिन ये बदला पूरा होगा?
सबसे पहले आप ये देखिए कि सोमवार को आतंक के खिलाफ प्रहार शुरू कैसे हुआ। रविवार रात 12:50 पर सुरक्षा बलों को पहला इनपुट मिला। पुलवामा के पिंगलीना में 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर मिली। रात 1 बजे पुलवामा के पिंगलीना में घेराबंदी शुरू हुई। 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस ने एक बिल्डिंग को घेर लिया। सुबह करीब 6 बजे आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। फायरिंग में सेना के एक मेजर और 3 जवान शहीद हो गए। सुबह 11 बजे के करीब आतंकियों की ओर से फायरिंग बंद हुई। सुबह 11:30 बजे के करीब सेना ने बम से इमारत को उड़ाया। फायरिंग की आवाज लगातार यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, आप थोड़ी देर पहले ही फिर से एक ब्लास्ट की आवाज यहाँ पर आई है, यानी ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 4 जो सेना के जवान हैं, जिसमें एक मेजर हैं, वो भी शहीद हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। इस एनकाउंटर के दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हमले में 4 शौर्य आत्माओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, हवलदार शिवराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह ने देश पर प्राण न्यौछावर कर दिए। पाकिस्तान की कभी न सुधरने वाली फितरत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्पष्ट और सीधी भाषा में कह दिया कि बातचीत का नहीं, कार्रवाई का वक्त है। अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलवामा एनकाउंटर में जिन जवानों ने बलिदान दिया वो 55 राष्ट्रीय राइफल्स के थे। ये तस्वीरें मेरठ में शौर्य आत्मा अजय के घर की हैं। अजय ने रात को ही पत्नी से फोन पर बात की थी और सुबह फिर फोन करने का वादा किया था, लेकिन वो कॉल अब कभी नहीं आएगा। घर के लाडले के जाने की खबर सुनकर परिवार में मातम है। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में देश के लिए बलिदान देने वाले श्योराम राजस्थान के खेतड़ी के टीबा गांव के रहने वाले थे। खबर सुनकर पूरे गांव में मातम है। देश हर उस शौर्य आत्मा के परिवार को भरोसा दिला रहा है कि उनके बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। पुलवामा से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलवामा हमले की स्क्रिप्ट जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स में तैयार की गई थी? आप ये जानते हैं कि इस फिदायीन हमले के जरिए मसूद अजहर किसकी मौत का बदला लेना चाहता था? इस हमले के लिए आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग देने वाला आतंकी गाजी कौन है? भतीजे मारे गए, अब मसूद की बारी। जिस जगह पर 14 फरवरी को हमला हुआ था, जिस जगह पर इन जवानों ने अपने साथियों को खोया था, वो आज भी उसी जगह मुस्तैदी से राष्ट्र की सेवा में डटे हुए हैं। देश के दुश्मनों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जी न्यूज ने 40 जवानों पर हुए आत्मघाती हमले के चश्मदीद से भी बात की। धमाका हुआ तो फर्स्ट हम टायर ही समझे, पर इतनी ज्यादा आवाज थी कि टायर नहीं थे। मेरे पीछे एक मेरा जवान बैठा, बोला ये टायर नहीं है, हमारी गाड़ी पर शायद कुछ फायर हुआ। मेरे गाड़ी महसूस हुई झटके में। माँ भारती की सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए हम सदैव तैनात रहेंगे। हमारा जोश न कभी कम हुआ न कभी कम होगा। जैश के आतंकी और मौलाना मसूद अजहर के भतीजे उस्मान को पिछले साल त्राल में एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इसी के बाद जैश ए मोहम्मद ने अपने टॉप कमांडर और आईडी एक्सपर्ट गाजी रशीद को कश्मीर भेजा। गाजी को मौलाना मसूद अजहर का बेहद भरोसेमंद और करीबी माना जाता है। गाजी 2008 में जैश में शामिल हुआ और तालिबान में ट्रेनिंग ली। 2010 में वो उत्तरी वजीरिस्तान आ गया था। इसके बाद गाजी पीओके में जैश के लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। उसे कश्मीर इसीलिए भेजा गया था ताकि मसूद अजहर के 2 भतीजों को मारे जाने का बदला लिया जा सके। अजहर के भतीजे तलहा रशीद और उस्मान को 2017 और 2018 में मार गिराया गया था। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आतंकी मसूद अजहर भले ही पाकिस्तानी सेना के सेफ ठिकाने में मौजूद हो, लेकिन उसे भारत का एक थप्पड़, सही सुना आपने, भारत का एक थप्पड़ अभी भी याद होगा। बिल्कुल, पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर सेना के एक थप्पड़ से ही हिल गया था। जी हाँ, 1999 में कंधार हाईजैक के बाद छोड़े जाने से पहले 1994 में उससे सेना के एक अधिकारी ने पूछताछ की थी।
तब आतंकवादी मसूद अजहर पुर्तगाल के पासपोर्ट पर बांग्लादेश के रास्ते भारत के कश्मीर तक पहुंचा था। दक्षिण कश्मीर में उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि सेना के एक अधिकारी ने उसे एक थप्पड़ लगाया, मसूद अजहर को थप्पड़ लगाया और फिर मसूद अजहर बिना रुके लगातार सारी जानकारी देने लगा। तो पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर और जम्मू कश्मीर में मौजूद उसके आतंकियों को सेना की गोलियां ढूंढ रही हैं। अभी तो हमने आपको बताया कि एक थप्पड़ भर से हिल गया था। वैसे आज आपको बता दें, पुलवामा में हुए एनकाउंटर में मारा गया आतंकवादी कामरान फरवरी 2018 में जैश ए मोहम्मद का कमांडर बना था। पुलवामा और अवंतीपुरा में 2017 से कामरान आतंक फैला रहा था। पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हुए हमले से इसके कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। इस बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद लगातार कश्मीर में आतंकियों को भेज रहा है। मई 2018 से अब तक जैश ए मोहम्मद के 30 और दिसंबर 2018 से 11 आतंकवादी कश्मीर में घुस चुके हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि घाटी में जैश के 40 से ज्यादा आतंकी अभी एक्टिव हैं, यानी सक्रिय हैं। और इसलिए एनकाउंटर चल रहा है। 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। एक पौराणिक कहानी की मदद से आज हो रही आतंकवाद की समस्या को आप ध्यान से समझिए। इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर की सभा में भगवान श्री कृष्ण को एक राजा शिशुपाल ने अपशब्द कहे। जब शिशुपाल ने 100 अपशब्द कहे तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे फिर चेतावनी दी कि अगर उसने एक और गलती की तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। ये वार्निंग दी गई। लेकिन बावजूद इसके शिशुपाल रुका नहीं। अगली गलती करते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका वध कर दिया। आतंकवादियों का साथ देने वाले पाकिस्तान का रवैया भी ऐसा ही है। भारत और पूरी दुनिया के लगातार समझाने के बावजूद पाकिस्तान आतंक के रास्ते को नहीं छोड़ रहा। अब जरूरी है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की तरह भारत भी अधर्म के रास्ते पर चलने वाले पाकिस्तान पर अपना सुदर्शन चक्र चलाए। तो अमन, ये भी बड़ी बात हो जाती है कि पुलवामा हमले के बाद से आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान परेशान है, बेहाल है, क्योंकि अब उसके खिलाफ बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा। जी हाँ, और ये मोर्चा पूरब और पश्चिम से पाकिस्तान को कुचल देगा। ईरान ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल भारत और ईरान ने मिलकर ये ठान लिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा आतंकवादियों को चाहकर भी अब बचा नहीं पाएंगे। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के आतंक पर पूरब से पश्चिम से एक साथ डेथ वारंट। दुनिया में आतंक से आजादी के लिए एक नया युद्ध शुरू होने वाला है। आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन गया है और इनका एक ही मकसद है, दुनिया से दहशतगर्दों की फैक्ट्री पर आखिरी बार करना। हम अकेले नहीं हैं, पूरा विश्व इस समय हमारे साथ है।